नमस्ते शिव भक्तों। सबसे पहले अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति ही हमारी प्रेरणा है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि साहस, भक्ति और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का भी संगम है, श्री अमरनाथ यात्रा। इस यात्रा को सुनकर आपके रोम रोम में शिव शंभू के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ेगी और आप भी इस अलौकिक अनुभव को जीने की इच्छा रखेंगे। तो अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ चलें उस बर्फीले कैलाश की ओर जहां स्वयं महादेव वास करते हैं। कैलाश का बुलावा, एक भक्त की अमरनाथ यात्रा। जय भोलेनाथ के जयघोष से कश्मीर की वादियां गूंज रही थीं। हर भक्त के मन में एक ही लगन थी, बाबा बर्फानी के दर्शन। मैं, एक सामान्य शिव भक्त, पिछले कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा का स्वप्न देख रहा था। इस वर्ष महादेव की कृपा से मेरा यह स्वप्न साकार होने जा रहा था। यात्रा का पहला पड़ाव था पहलगाम। चारों ओर हरे भरे पहाड़, चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और शीतल हवा मन को शांति प्रदान कर रही थी। यहां आकर ऐसा लगा मानो प्रकृति भी शिव के ध्यान में लीन हो। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई। चंदनवाड़ी से शेषनाग तक आस्था के पग। अगला पड़ाव था चंदनवाड़ी। यहां से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। पिघलते ग्लेशियरों से बहता दूधिया पानी, संकरे रास्ते और गहरी खाई, सब कुछ रोमांचक था। बम बम भोले के नारों से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई थी। रास्ते में जगह जगह लंगर लगे थे जहां यात्रियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है जहां सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। शाम ढलते ढलते हम शेषनाग पहुंच गए। शेषनाग झील का नीला गहरा पानी और उसके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ एक अविस्मरणीय दृश्य था। ऐसा लगा मानो स्वयं शेषनाग भगवान शिव की सेवा में यहां विराजमान है। रात को ठंड बहुत थी, लेकिन शिव की भक्ति की अग्नि ने ठंड को महसूस नहीं होने दिया। टेंट में थकान के बावजूद भक्तों के भजन और कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पंचतरणी से पवित्र गुफा तक महादेव का दरबार। सुबह होते ही हम फिर से चल पड़े। रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। महागुनस पास लगभग 14,500 फीट पर चढ़ाई करना एक चुनौती थी, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की अभिलाषा ने हर कदम को आसान बना दिया। ऊपर से नीचे देखने पर वादियां अद्भुत लग रही थीं। अगला पड़ाव था पंचतरणी। यहाँ 5 अलग अलग धाराओं का संगम होता है जिन्हें गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम और चिनाब का रूप माना जाता है। यहाँ पवित्र स्नान करने के बाद मन और शरीर दोनों को एक नई ऊर्जा मिली। अब अमरनाथ गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। अंतिम चढ़ाई बेहद खड़ी और पथरीली थी। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के करीब पहुंच रहे थे, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। और फिर आखिरकार वह क्षण आया जब हमारी आंखें बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन से धन्य हो गईं। बाबा बर्फानी के दर्शन, एक अलौकिक अनुभव। अमरनाथ गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ की शिवलिंग, जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है, अपने पूर्ण आकार में विराजमान थी। उसके चारों ओर अन्य देवी देवताओं की बर्फ से बनी आकृतियां भी दिख रही थीं। उस क्षण दुनिया की सारी चिंताएं, सारी थकान विस्मृत हो गईं। बस शिव शंभू के चरणों में लीन होने का सुख था। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह केवल एक शिवलिंग नहीं थी, यह साक्षात महादेव की उपस्थिति का एहसास था। हमने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की और महादेव से संसार के कल्याण की प्रार्थना की। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। इसने मुझे सिखाया कि विश्वास, धैर्य और भक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। प्रकृति की विशालता और महादेव की दिव्यता का ऐसा अद्भुत संगम कहीं और नहीं मिल सकता। वापसी की यात्रा में भी वही उत्साह और संतोष था। हर यात्री के चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी अमरनाथ यात्रा की कहानी। अगर आपने अभी तक इस यात्रा का अनुभव नहीं किया है तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार अपने जीवन में महादेव के इस धाम के दर्शन अवश्य करें। यह यात्रा न केवल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपके भीतर की आध्यात्मिक चेतना को भी जागृत करेगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।